हाँ, हम क्या करें, हाँ हम क्या सोचें, हाँ हमें क्या करना है, हाँ हम क्या करना चाहते हैं। सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर को जानो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, सीखो और सिखाओ, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का, अपने प्राण का उद्धार, मोक्ष तभी पा सकता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को जान ना ले। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें। आज का वचन आपके जीवन में काम करे और कृपया करके जब मेरी वीडियो को देखें, पूरी देखें, अधूरा ना छोड़ें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं, सब्सक्राइब करें। वीडियो यूट्यूब पर, फेसबुक पर जब हम अपलोड करेंगे तो सबसे पहले मैसेज आप तक पहुंचेगी। और हमारा मन कभी खेदित ना हो, परंतु परमेश्वर के वचन में हम बढ़ते जाएं और परमेश्वर के वचन को सीखते जाएं। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें। हम वचन में बढ़ रहे हैं। जब हम भजन संहिता अध्याय 95 पढ़ते हैं, वचन 7 को पढ़ते हैं, तो देखो वचन क्या कहता है। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा हैं और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। तो भला होता कि आज हम परमेश्वर के वचन को सुनते, परमेश्वर के मार्ग पर चलते, प्रभु की आज्ञा का पालन करते। परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन का उद्धार करता प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर ने हमसे बातें की है और हमें सिखाया है। जब हम भजन संहिता की पुस्तक को पढ़ते हैं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो सटीक बातें हैं। परमेश्वर का वचन हमें उजागर करता है। हम जब अंधकार में होते हैं, जब हमारे आँखों के ऊपर अंधकार की पट्टियां बंधी होती हैं जो शैतान हमारा इस्तेमाल करता है, और हम परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहते हैं, क्योंकि हम सत्य में परमेश्वर को जान नहीं पाते हैं। परंतु हम प्रभु को ढूंढने के लिए जंगल झाड़ियाँ, जीव जंतु, पशु पक्षियों में, आकाश में और हर तरीके से जो पृथ्वी के ऊपर वस्तुएं हैं, मनुष्य जो बनाते हैं, जिन वस्तुओं के पीछे भागते हैं, हम उनमें परमेश्वर को ढूंढते हैं। कोई अपने हाथों से मूर्ति बनाता है, उसमें ढूंढता है परमेश्वर को। कोई अपने हाथों से चित्रकला करता है, उसमें ढूंढता है परमेश्वर को। परंतु परमेश्वर मेरे प्रियो यहाँ वहाँ नहीं प्राप्त होता है। परमेश्वर हमारा किसी मनुष्य के बनाए हुए हाथों से किसी मंदिर में प्रवेश नहीं करता है, परंतु मनुष्य का चरित्र अच्छा हो, मनुष्य का स्वभाव अच्छा हो, दीन हो और परमेश्वर के लिए अच्छा हो, तो परमेश्वर उसके शरीर में प्रवेश करता है, क्योंकि मनुष्य की शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें, आशीष करें और हर वक्त हर समय परमेश्वर के वचन में इसी रीति से बढ़ते जाएं। तो मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है। तो प्रभु ही हमारा परमेश्वर है, वही हमारे जीवन का उद्धार करता है। जब मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है तो उसके मार्ग से बहुत दूर रहता है। वो नहीं जानता है, परंतु वो भी परमेश्वर को पुकारता है, वो भी ईश्वर के पीछे भागने की कोशिश करता है। नहा धो के साफ सुथरा करके परमेश्वर के लिए अपने आप का भेंट चढ़ाएगा। परंतु मेरे प्रियो, क्या इस रीति से कोई भेंट को ग्रहण करता है या परमेश्वर आपकी भेंट को ग्रहण करेगा? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु के जैसा आपको बनना पड़ेगा। अगर ईश्वर सच्चा है तो मनुष्य को भी सच्चा बनना पड़ेगा और उसी मार्ग पर चलना पड़ेगा जो परमेश्वर उनको मार्ग दिखाते हैं। नहीं तो मनुष्य भटक जाता है, क्योंकि इस जगत और पूरे संसार का एक ही परमेश्वर है। और देखो वचन क्या कहता है कि हम उसकी चराई की भेड़ें हैं और वो हमारा परमेश्वर है, वही हमारा चरवाहा है। तो हम प्रभु की चराई की भेड़ें हैं, वो हमें चराता है, वो हमारा परमेश्वर है, हम उसकी भेड़ें हैं। जो प्रभु हमें ज्ञान दर्शन मार्ग दिखाते हैं, हम उसी मार्ग पर चलते हैं और प्रभु को सच्ची महिमा हम देते हैं। परमेश्वर महान है। परमेश्वर मनुष्य को जांचते हैं, परखते हैं और उनको अपनी आशीष को उड़ेलते हैं कि मनुष्य शुद्ध हो जाए। मेरे प्रियो, इस संसार जगत में जितने सारे लोग हैं, मनुष्य जातियाँ और स्त्रियां, जो भी कोई है मेरे प्रियो, हर कोई पापी है। हर किसी में पाप है और पाप से हर कोई रहित है, क्योंकि परमेश्वर का वचन प्रभु इस रीति से कहता है कि मनुष्य पापी है। और प्रभु का अनुग्रह ना होता तो हम पापी भी होकर एक अच्छे इंसान नहीं बनते, पवित्र होकर हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते। तो मेरे प्रियो, इस रीति से हम बढ़ें और परमेश्वर को सच्ची महिमा दें और परमेश्वर का आदर मान सम्मान करें।
एक परमेश्वर जो हमारे लिए पूरी दुनिया, पूरे जगत, पूरे संसार के लिए उद्धारकर्ता परमेश्वर है, हम उसको जाने, सच्चे परमेश्वर को जाने। सच्चे परमेश्वर का वचन हर किसी भाई बहन के पास, हर गांव, नगर, हर शहर में पहुँचे कि लोग जाने परमेश्वर को, सच्चे परमेश्वर को लोग जाने, जो इस पृथ्वी के ऊपर पाप और व्यभिचार, नफरत, हिंसा, घमंड, विरोध और नशा, पियक्कड़पन, ये सब जो कुछ हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है। तो मेरे प्रियो, हम एक अच्छे इंसान बनेंगे और सच्चाई हमारे अंदर होगी, प्रेम और विश्वास होगा, तो हम हर किसी की मदद करेंगे और हर कोई उद्धार प्रभु यीशु मसीह में पाएगा और अपने जीवन को प्राप्त करेगा। अच्छा चरवाहा वही होता है जो मनुष्य को चराता है और उनकी रक्षा करता है। उपवास करने से, अपने आप को सही बनाने से हम इस रीति से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, परंतु आपका उपवास इस रीति से हो कि परमेश्वर आपको जाने और आपके उपवास को ग्रहण करे। आपकी प्रार्थना इस रीति से हो कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, आप पर आशीष उड़ेले, क्योंकि परमेश्वर की आशीषें इस रीति से नहीं आती हैं किसी के ऊपर, परंतु मनुष्य का स्वभाव अच्छा हो, मन से शुद्ध हो, अपनी जुबान से तुच्छ ना हो, अपनी जुबान से पवित्र हो। और हर किसी के ऊपर जब परमेश्वर अपनी आशीष को उड़ेलते हैं तो मनुष्य उद्धार पाता है, अपने जीवन में उद्धार पाता है। बुरे का ज्ञान और भले का ज्ञान उसे प्राप्त होता है। एक अच्छा इंसान बनकर परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान से मनुष्य सीखकर अच्छा बनकर किसी और की मदद करता है। प्रभु आप सभी लोगों को ब्लेस करें। देखते हैं आगे वचन में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के लिए अपने वचन से क्या खुलासा करते हैं कि हम अपने जीवन में प्रभु के वचन से उद्धार पाते हैं। और देखिए, जब हम यूहन्ना की पुस्तक को पढ़ते हैं, अध्याय 10 वचन 37, 38, 39, तो यहाँ पर प्रभु हमारे जीवन के लिए खुलासा करते हैं और हमें एक सही मार्ग दिखाते हैं कि हमें उस मार्ग पर चलना चाहिए। प्रभु की आज्ञा, प्रभु का वचन, प्रभु का मार्ग, हमारे जीवन का रास्ता प्रभु खुलासा करते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह में जीवन पाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है पुराने नियम में, वही परमेश्वर ने आज्ञा हमें नए नियम में दी है कि हम उसको पूरी रीति से, सही रीति से पूरा कर सकें। थैंक यू जीसस। देखिए वचन क्या कहता है, 37 वचन पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो लिखा है, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। तो प्रभु के वचन से चेलों को सीख मिलती है, प्रभु के वचन से औरों को सीख मिलती है, प्रभु के वचन से हमें भी सीख मिलती है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, यदि मैं अपने पिता के काम को ना करूं तो तुम मुझ पर विश्वास ना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। इसी रीति से जब परमेश्वर काम करते हैं तो पुत्र भी काम करता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, देखो, यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता तो मेरा विश्वास ना करो। तो प्रभु का कहना यही है कि यदि मैं पिता की तरफ से जो काम मुझे दिया जाता है, यदि मैं उसे पूरा ना करूं तो तुम मुझ पर विश्वास ना करो। यदि मैं पूरा कर रहा हूं तो विश्वास करो, और अवश्य है कि हमें विश्वास करना है। तो आगे देखिए 38 वचन कहता है, परंतु यदि मैं करता हूं तो चाहे मेरा विश्वास ना भी करो। तो प्रभु कहते हैं कि अगर पिता जो काम करता है वो काम को मैं करता हूं तो तुम चाहे मुझ पर विश्वास ना भी करो, परंतु उन कामों को देखो जो मैं पिता की तरफ से करता हूं, और पिता मुझे आदेश देता है, पिता मुझे अधिकार देता है कि मैं उन सारे कामों को करता हूँ। आगे देखिए क्या लिखा है, परंतु उन कामों का तो विश्वास करो जो मैं करता हूँ। तो मुझ पर विश्वास ना करो, परंतु जो मैं काम करता हूँ, पिता की तरफ से काम मुझे दिया गया है, पिता ने मुझे अधिकार दिया है, तो मैं उन सारे कामों को करता हूँ। तो उन कामों पर विश्वास करो, प्रभु का कहना है। आगे देखिए, ताकि तुम जानो और समझो कि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि ताकि तुम जानो और समझो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से अलग नहीं है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर से अलग नहीं है। परमेश्वर महान है और प्रभु यीशु मसीह उसका दिया हुआ अधिकार है। तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सारा अधिकार दे दिया है। यानी कि पुत्र पिता में है और पिता पुत्र में है, अर्थात परमेश्वर यहोवा
प्रभु यीशु मसीह में है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर में है। तो परमेश्वर अलग नहीं है, परमेश्वर एक है, महान है, अद्भुत कार्य करने वाला प्रभु है। जब परमेश्वर ने पुराने नियम में व्यवस्था में सारी व्यवस्थाओं को दिया, सारे नबियों के साथ परमेश्वर ने बातें की और परमेश्वर ने सारी शिक्षाओं में उनको प्रबल किया, परंतु उन्होंने उन कामों को पूरा नहीं कर पाया। मेरे प्रियो, इस जगत, पूरे संसार, पूरी दुनिया, पूरे जगत में कोई भी पवित्र नहीं है कि परमेश्वर के कार्य को पूरा कर सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ से आए थे, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं थे। मनुष्य की शरीर जो होती है वो पृथ्वी से होती है, तो प्रभु की शरीर पृथ्वी से थी, परंतु प्रभु के अंदर जो आत्मा काम करती है वो परमेश्वर की आत्मा है। तो प्रभु ने कहा कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। तो परमेश्वर स्वर्ग से जब नीचे आते हैं तो सारे कार्य को पूरा करते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि परमेश्वर कैसे पृथ्वी के ऊपर आ सकता है। तो मेरे प्रियो, एक बात ध्यान में रखना कि जब मूसा को परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी तो परमेश्वर पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुए थे और वो प्रभु यीशु मसीह थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इस बात का खुलासा भी किया था कि ना तो परमेश्वर को किसी ने देखा है, ना तो उसके शब्द को सुना है, ना तो उसके रूप को भी देखा है। तो इसका सही अर्थ है कि नीचे स्वर्गदूत थे और जो आज्ञा प्रभु दे रहे थे स्वर्गदूतों के द्वारा, जो मूसा को दिया जा रहा था और मूसा जो आज्ञाओं को पा रहा था, जो लिखा जा रहा था, सारी बातों का खुलासा प्रभु यीशु मसीह करते हैं और प्रभु यीशु मसीह ही वो गवाह हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पृथ्वी का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का हूँ। तो प्रभु हमारा पृथ्वी का नहीं परंतु वो स्वर्ग का है, परंतु पृथ्वी, आकाश, सब कुछ परमेश्वर का बनाया हुआ सृष्टि है। तो परमेश्वर ने अपने हाथों से सब कुछ रचा और बनाया है और सबको सही रीति से शुद्ध किया है। मेरे प्रियो, हम जाने और सच्चे परमेश्वर को मान सम्मान दें कि परमेश्वर की सच्ची महिमा हम कर सके। अगर हम इस रीति से भटकेंगे तो भटकते रहेंगे, हमारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता है, हम उद्धार कभी भी नहीं पा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमने इस रीति से पढ़ा और देखो 39 वचन क्या कहता है। तब उन्होंने फिर उसे पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु वह उनके हाथ से निकल गया। प्रभु का दर्शन इस रीति से था कि जब उनको कोई पकड़ने के लिए जाता था तो प्रभु यीशु मसीह गायब हो जाते थे। मनुष्य उनको नहीं पकड़ सकता है कि जब तक परमेश्वर की तरफ से आदेश पूरा ना हो, यानी कि परमेश्वर की आज्ञा पूरी ना हो। तो प्रभु यीशु मसीह को कोई भी नहीं पकड़ सकता है, प्रभु यीशु मसीह को कोई भी नहीं मार सकता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ घिनौना काम कोई भी नहीं कर सकता है, परंतु परमेश्वर ने जो ठहराया था उसी के द्वारा पूरा हुआ है। तो जब प्रभु को ठहराया गया था कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मारा जाएगा, और प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले खुलासा भी किया, तो जो प्रभु कहते हैं वो सारा वचन पूरा होता है। परंतु वचन पूरा हुए बगैर कोई भी प्रभु यीशु मसीह को पकड़ नहीं सकता है और ना तो प्रभु यीशु मसीह को कोई मार सकता है, परंतु परमेश्वर का आदेश है कि जो प्रभु इसको पूरा करते हैं। एक बात को ध्यान रखना, पुरानी व्यवस्था जो बीत गई और नई आज्ञाएं जो प्रभु की हमारे लिए दी गई और चालू हो गई, तो इसमें दो अर्थ है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर परमेश्वर से बातें की थी, यानी कि परमेश्वर को बहुत क्रोध आया था। तो परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, तू इन्हें क्षमा कर, ये क्या कर रहे हैं, ये खुद नहीं जानते। प्रभु ने उस वक्त भी उन पापियों से प्रेम किया जिन्होंने प्रभु को बेधा, जिन्होंने प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया, परंतु प्रभु ने उनसे भी नफरत नहीं किया, प्रभु ने उनसे भी प्रेम किया। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध ठंडा पड़ा और परमेश्वर ने अपने मुख को प्रभु यीशु मसीह से मोड़ लिया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हम सभी के लिए, सारी जातियों के लिए, सारे संसार के लोगों के लिए प्रभु ने हमारे पापों को अपने सर पर ले लिया और मृत्यु में पार होकर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान तीसरे दिन जीवित हुए। तो मेरे प्रियो, प्रभु का प्रेम बड़ा है, मनुष्य का प्रेम खोटा है। प्रभु का प्रेम बड़ा है, मनुष्य का प्रेम खोटा है, परंतु परमेश्वर के प्रेम से मनुष्य आज प्रेम करता है और एक दूसरे की मदद करता है। अगर प्रेम हो तो विश्वास हो तो मन की शांति परमेश्वर में सिद्ध होती है और प्रभु की शांति हमारे ऊपर आती है। हाँ, हम क्या करें, हाँ हम क्या सोचें, हाँ हमें क्या करना है, हाँ हम क्या करना चाहते हैं,
तो मेरे प्रियो, सबसे अच्छी बात है कि परमेश्वर को जानो, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ो, सीखो और सिखाओ, सही शिक्षाओं में प्रबल होते जाओ। आत्मा के द्वारा सब कुछ बातें मिलेंगी और आत्मा के द्वारा आप सीखोगे और परमेश्वर के लिए एक अच्छे इंसान बनकर परमेश्वर के लिए अपने आप को शुद्ध करोगे और प्रभु आपका उद्धार करेंगे। क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का, अपने प्राण का उद्धार, मोक्ष तभी पा सकता है कि जब तक वो प्रभु यीशु मसीह को जान ना ले। प्रभु यीशु मसीह को जानना जरूरी है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना जरूरी है। उपवास करने से क्या लाभ है कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। प्रार्थना करने से क्या लाभ है कि मैंने परमेश्वर को प्रसन्न नहीं किया। उपासना और प्रार्थना परमेश्वर को भाए और हमारी शरीर परमेश्वर के लिए सच्ची बने, हमारी जुबान शुद्ध हो, तुच्छ ना हो। परमेश्वर हम पर रहम और दया करें कि हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे उपवास को ग्रहण करें। आपका उपवास आपके लिए सही हो कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो। आपकी प्रार्थना आपके लिए सही हो कि परमेश्वर की आशीष आपके ऊपर हो। हम दुनिया को, संसार को दिखाने के लिए ऐसा कोई काम ना करें कि हमें आशीष तो प्राप्त नहीं होगी परंतु हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास व्यर्थ ठहरेगा। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को जानो और सही सच्चे बनकर परमेश्वर को सच्ची महिमा दो। अपनी जुबान को, अपने कर्तव्य को, अपने चरित्र को, अपने चाल चलन को परमेश्वर में सही रीति से सिद्ध और सही करो। तब आप उद्धार पाओगे, आपका जीवन बदलेगा और आप नरक में नहीं परंतु आप स्वर्ग में जाओगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहकर परमेश्वर को देखोगे। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें, ब्लेस करें और परमेश्वर की सच्ची महिमा होती रहे। आमीन, आमीन और आमीन।